दोस्तों, जैसा कि बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है अक्टूबर में, इससे रिलेटेड बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, जिसको मैंने आप सभी को शेयर भी किया है। इससे पहले की वीडियो में सब कुछ डिटेल मैंने बताया है कि 6 to 8 के लिए कितनी है और कितने पद हैं, 9 to 10 के लिए कितने पद हैं और 11 to 12 के लिए कितने पद हैं। और यहाँ पे दोस्तों कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इन प्रस्ताव पर जो है मुहर लगा दी है। तो आपका फिक्स है और अक्टूबर में जो है दोस्तों ये भर्ती आपको दिखने की मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब आपके पास कितना टाइम बचा है। और दोस्तों एग्जाम भी दोस्तों 1 महीने की मतलब 1 से 2 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। जैसा अगर पिछला उठाकर देखें तो आवेदन के बाद सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था। उसमें आप जो है कितना तेज़ी से काम कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखने में ही लग जाएगा कि क्या कुछ है। तो तैयारी आपकी पहले से रहेगी तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे उस वीडियो में मैंने आप सभी को सब कुछ डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है सब कुछ डिटेल उनसे रिलेटेड जो कुछ उन्होंने बताया है और भर्ती से रिलेटेड सब कुछ उसमें मैंने बता दिया है। उसकी लिंक जो है मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 6 to 8 के लिए कौन जो है एलिजिबल है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 6 to 8 की जो वैकेंसी है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 31,982 टोटल पद हैं इसके 6 to 8 के लिए। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए पीआरटी की भी हम लोग बात करेंगे। पहले 6 to 8 जो उन्होंने कंफर्म कर दिया है, जैसे 6 to 8 वाला है, 9 to 10 वाला, 11 to 12 के शिक्षकों के लिए ये कंफर्म कर दिया गया है। पीआरटी का अभी रुका हुआ है पेंडिंग में, वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो इससे पहले की जो 1,70,000 वाली वैकेंसी थी बिहार में, उसका रिजल्ट अभी रुका हुआ है सीटेट की वजह से। सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो जो है बीपीएससी द्वारा उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही उनका रिजल्ट जारी होगा दोस्तों उसके बाद जितनी वैकेंसी कुछ पद अगर खाली जा रहे हैं तो वो पद जो है आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और जो कुछ नए सृजित पद होंगे उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो पीआरटी के भी चांस हैं, आपके पीआरटी भी आएगी। फिलहाल इन तीनों पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 31,982 पद है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों देखिए चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आप दोनों को इसमें मौका मिलने वाला है 6 to 8 के लिए। अब यहाँ पे आपका ये होगा कि जिनका कंप्लीट है उनके लिए तो कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत से अभ्यर्थी जो अभी अपीयरिंग में हैं उनके कमेंट आते ही रहते हैं और यहाँ पे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अब इनके मन में यह है कि मैम मेरा अपीयरिंग है तो मैं जो है इस भर्ती में बैठ सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, या जो है चाहे आपका बीएड हो डीएलएड हो। तो दोस्तों देखिए अगर जो है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं अक्टूबर में पूरी बात चल रही है, अक्टूबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो है आपने एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तब तो चांस नहीं है। देखिए जब आप इसको चेक कर लीजिएगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन स्टार्ट होगा, इसकी जो लास्ट डेट होगी ना दोस्तों, लास्ट डेट से पहले अगर आपका चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है इसकी लास्ट डेट से पहले, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। एक तरह से ये मान लेते हैं चाहे आप बीएड हो डीएलएड हो, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं दोस्तों, अगर आपका एग्जाम इससे पहले यानी अक्टूबर में मान लीजिए अगर आवेदन ये लोग करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। तो 1 महीने का जब टाइम दिया जाएगा तो इतना मान के चलिए नवंबर तक आप पकड़ सकते हैं। तो नवंबर तक, लास्ट तक, ये मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा कि लास्ट डेट इसकी कब है। तो उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। उसकी लास्ट डेट से पहले अगर आपका बीएड या फिर डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाता है तो आप पूरी तरह से इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। आई होप कि आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ होगा, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे अब सीटेट जो बीएड डीएलएड जिनका कंप्लीट है, सीटेट उनका क्वालिफाई है या नहीं है, इन लोगों को क्या करना है। जैसा जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है सीटेट वालों का, उसमें जो अभ्यर्थी पास है वो तो पूरी तरह से एलिजिबल हैं ही यहाँ पे, और जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, जिनके कुछ नंबर से रुक रहे हैं, तो वो भी है, उनको भी है यहाँ पे मौका मिलने वाला है। वो क्यों? अपीयरिंग के बेस पे। जैसा कि सीटेट का भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा और आप जैसे ही आवेदन कर देंगे उसके अपीयरिंग के बेस पे, रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर आप इस शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से बैठ सकते हैं। अब इसमें आपका पेपर फर्स्ट अप्लाई होगा या सेकेंड चाहिए, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए सीटेट पेपर फर्स्ट जो होता है ना, अगर आप क्वालिफाई हैं तो ये पीआरटी की कोई वैकेंसी आती है, जैसे बिहार में ही है अभी प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती हुई है और आगे भी चांस हैं आने के, तो अगर आती है तो आपका पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट उसमें लगेगा, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 6 to 8 वाली भर्ती है इसमें दोस्तों आपका पेपर सेकेंड जो है क्लियर होना चाहिए।
चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें दोनों लोगों को मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप जिन अभ्यर्थियों का पेपर सेकंड क्वालिफाई है या फिर नहीं भी है, तो आप तैयारी करिए और सीटेट दिसंबर के बेस पर आप इस शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से बैठ सकते हैं। आई होप कि आपका बीएड, डीएलएड से रिलेटेड और सीटेट से रिलेटेड ये डाउट पूरा क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा यहाँ पे जो भर्ती है इसकी बात कर लेते हैं। 9 to 10th के लिए जो भर्ती है, इसमें टोटल पद जो है दोस्तों ये है 18,880। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम बिहार में स्टेट का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, रनिंग पे चल रहा है ये स्टेट। तो इसमें स्टेट में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए होंगे, उसमें चाहे आप वहाँ के उस स्टेट के हों, बिहार के, या फिर अदर स्टेट के हों, तो अगर आप स्टेट में सम्मिलित हुए होंगे, स्टेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसके बेस पे दोस्तों आप इस भर्ती में पूरी तरह से बैठ सकते हैं। वही हाल जो है 11 to 12th के लिए भी है। इसके लिए आपका जो है बीएड होना चाहिए और आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इस भर्ती में जो है बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ 11 to 12th के लिए। और दोस्तों, इसमें जो है डीएलएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते 9 to 10th में, और 11 to 12th में आप लोग जो है 6 to 8 में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका सारा डाउट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, चाहे 6 to 8 है, 9 to 10th है, 11 to 12th है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो है 6 to 8 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड जो भी है ये होना चाहिए। सीटेट जो है पेपर 2 इसका आपका पास होना चाहिए। पास होना चाहिए मतलब आपने पहले से पास कर लिया है तो वो तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं पास कर पाए हैं उनके लिए आगे आप दिसंबर के बेस पर जो है अपीयरिंग में अप्लाई पूरी तरह से कर सकते हैं। तो ये था। और दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात, आपका जो सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जैसा कि 6 to 8 का है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी हो, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, जैसे लैंग्वेज में होता है हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, ये सारे कोई भी हो सब्जेक्ट आपके, तो उससे रिलेटेड जो है एसएसटी है, गणित है, विज्ञान है, जो भी होगा, अंग्रेजी है, सबसे जो है आप इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, स्पेशल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं अभी और डिटेल में बताती हूँ आपको। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे वही हाल जैसा कि मैंने बता दिया कि बीएड या डीएलएड आपका ग्रेजुएशन और सीटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस भर्ती में जो है जैसा कि आपका बहुत से अभ्यर्थी इंटर के बाद ही जो है डीएलएड कर लेते हैं, तो वो इसमें जो है अप्लाई नहीं होंगे। आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग जो है सिलेबस की एक तरह से बात करें, तो दोस्तों इसमें आपके जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड जो होता है। सिलेबस की बात करें इस शिक्षक भर्ती की, तो इसमें जो है पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में जो होता है वो होते हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, जो कि कंपलसरी हैं सभी के लिए, और 75 नंबर जो है हिंदी के रहेंगे। तो इसमें जो है इस भाग में सिर्फ आपको जो है दोस्तों पेपर फर्स्ट में आपको बस क्वालिफाई करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर का स्कोर नहीं, बस आपको जो है 30% जो है 30% शायद है, इसमें जो है आपको 30+ नंबर होना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें मेन आपका जो है पेपर सेकंड है। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 80 नंबर जो हैं आपके, जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड होंगे, और 40 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे दोस्तों आपका जीएस से, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। टोटल 120 के होंगे, और ये जो है टोटल 100 के होंगे पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो है 120 का होगा, जिसमें से 80 आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने लिया हो, चाहे आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एसएसटी हो, जो भी हो, और जीएस से आपका 40 नंबर। तो आपने देखा होगा इस बार का पेपर अगर उठा के, तो दोस्तों आपने देखा ही है कि जीएस कितना टफ आया हुआ था। तो आप अगर जीएस की तैयारी करें ठीक है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, इस पर जो है आप फुल फोकस करें, तो आप इस भर्ती में सिलेक्ट होने के आपके पूरे चांस हैं। आप पूरी तरह से जो है अगर पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो दोस्तों देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। अगर हम लोग पिछला उठा कर देखें, जैसा कि पिछला जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे, तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग अलाउ किया गया था, लेकिन लास्ट में पेपर हार्ड होने की वजह से बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया। तो
तो यहाँ पे भी पूरा चांस है कि आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आपके पास बढ़िया चांस है। आप सब जो है इस तैयारी में लगिए, और जैसा कि आपके पास अब टाइम भी नहीं है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आने के चांस है इसका विज्ञापन, तो आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। बाकी जो है आपका बीएड डीएलएड जो भी है, अपीयरिंग है या फिर कंप्लीट है, सीटेट में आपका कौन सा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सब कुछ मैंने सब डिटेल बता ही दिया है। बाकी दोस्तों आपका अब इससे रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो अभ्यर्थी पीआरटी का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई है या नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया पीआरटी वाले आपने डीएलएड किया है तब भी आप जो है 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा मौका है और अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ अच्छे पद हैं। पीआरटी के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, आप ये नहीं चाहते कि हम 6 to 8 में जाएं, पीआरटी में ही आप जाना चाहते हैं, तो इसकी भी वैकेंसी जो है जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जैसे ही इसका रिजल्ट आता है पिछला वाला, उसके बाद जो पद उसमें खाली रहेंगे और जो नए सृजित पद होंगे उनको जो है ऐड करके पीआरटी का भी आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये तीनों जो है इनके द्वारा पूरी तरह से इस पर जो है मुहर लगा दी गई है, ये आने ही आने हैं, और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है अक्टूबर और दिसंबर तक एग्ज़ाम भी करा दिया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह से इसमें लगिए, क्योंकि सामने आप देख पा रहे हैं लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग अच्छे से इस टाइम बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लगिए। टाइम आपके पास कम है, और डीएलएड बीएड करने के बाद आप सभी दोस्तों का, सबका यही सपना होता है एक टीचर बनने का। तो आप लोग जो है अपने घर का, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।